सोच रहे थे कि फिलिस्तीन और गाजा का जो है कि युद्ध है, ईरान को ऐसा समझ रहे थे? ईरान पहले से भी मजबूत था और आपने देखा था कि खुद अमेरिका के अमेरिका ने जब कुछ ईरान के कमांडर मार दिए थे, तो अमेरिका का उसने वो मार दिया था फाइटर प्लेन। तो ईरान ईरान है। मैं ये मानता हूँ कि अगर ईरान मिट भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ईरान मिट भी जाता है, तभी भी उसकी हिस्ट्री जो लिखी जाएगी वो एक बहादुर में लिखी जाएगी। लेकिन इजराइल कल भी कायर था, आज भी कायर है। निहत्तों पे वार करना कायरता का ही निशानी मानी जाती है। और फिलिस्तीन गाजा का क्या हालत किया, पूरी दुनिया देखा था, पूरी दुनिया ने कंडम किया, लेकिन ये नहीं माना। जैसे अब एक मरे हुए को मारना कौन सी बहादुरी है? छोटे छोटे बच्चों को मारा उसने, औरतों को मारा। तो बोलते हमारे आप आम भाषा में एक कहावत बोलते हैं कि जो आप पुण्य करोगे तो पुण्य लौट के आएगा, पाप करोगे तो पाप लौट के आएगा। तो ये नेतन्याहू तो का पुण्य पाप जो है अभी दिख रहा है। दिख रहा है और नेतन्याहू का पाप लौट के आ रहा है उसके पास। अच्छा, बंकर वाला देश है, अब वो बंकर में रहने वाला देश सोच रहा है कि अगर कितना भी मिसाइल आता है तो कितना दिन क्या हो बंकर में, जाएगा, बंकर में छुप के बच जाएंगे। हंसी आ रही है आपकी बात। कितना दिन बंकर में रुके छुपेगा, है ना? खाना पीना तो लगेगा ना बंकर में, खाएगा फिर जाएगा कहाँ? जाना भी तो पड़ता है ना, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस कैसे जाएगा? डकाने में आग लग जाएगी। मुझे लगता है। तो ये सब चीजें, बंकर में कितना दिन छुपेगा? वो कहते हैं कि कब तक छुपेगा पर्दे की आड़ में, कभी तो आएगा भिंडी बाजार में। तो आएगा आज नहीं तो कल, बंकर में कब तक छिपेगा? मेरा तो यही है। और इसको लग रहा था कि फूफा बचा लेगा, पर फूफा की खुद की लगी पड़ी है। आपने देखा वो मैक्सिको के अंदर फूफा की खुद की लगी पड़ी है। वहां पर फूफा ने अपना मतलब सेना तक उतार दिया और वहां के गवर्नर ने भी फूफा का विरोध कर दिया, उसी के देश का गवर्नर। तो ये अब जो है, जो भी तानाशाह हुए हैं दुनिया में, उनके बहुत दिन तक तानाशाही चली नहीं है। अडॉल्फ हिटलर भी अपने आप को मार लिया था, तो वही हाल नेतन्याहू का होगा। लास्ट में खुद अडॉल्फ हिटलर की तरह खुद ही को मार लेगा, मुझे लगता है। जोन भी है जो अब की ईरान का साथ दे रहा है। किंग जॉन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, पहली बात। और जब किंग जॉन साथ दे रहा है, तो किंग जॉन तो साथ दे रहा है, तो लेकिन हमारे बड़े वाले फूफा का क्या हालत होगा? वो तो वैसे ही बिना उधर बैठ के अकेला फाड़ देता था फूफा जी का। तो अब सोचो क्या हालत होगा। क्या हालत होगा? अब तो वो डर से नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। सबको धमका रहे थे। जेलेंस्की ने तो उसके ऑफिस में बैठ के उसकी ऐसी तैसी कर दिया। सबका सीज फायर रुकवाते थे वो। कौन? फूफा जी। फूफा जी रुकवाते थे। तो वही तो कह रहा हूँ, फूफा जी बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो ईरान उल्टा ही धमका दे रहा है फूफा जी को। तो हंसी आ रही है मेरे को कि ये वॉर में कहीं भी मतलब ये मध्यस्थता नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कॉमेडी कर रहे हैं फूफा जी।